everyone, welcome to Being with Somi. This is Somi. Today's video is all about affirmation. ये वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे चर्चिल जैन ने करी थी। अगर आपको भी मेरे से कोई वीडियोस देखनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है @beingwithsomi एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो अगर आप मुझसे कोई वीडियो चाहते हैं तो फील फ्री टू डीएम। आज के वीडियो में मैं एफर्मेशंस के बारे में बात करूंगी एंड उसको डिटेल में समझाऊंगी एंड जितने भी क्वेश्चंस एफर्मेशंस के रिलेटेड बन सकते हैं मैंने उन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में किया है। आई गारंटी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं जाना नहीं पड़ेगा एफर्मेशंस के बारे में जानने के लिए। जितनी भी डिटेल्स पॉसिबल हो सकती है वो सब मैंने इधर कवर करी हुई है। अगर फिर भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस है सो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। लेकिन गाइस प्लीज पहले वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मेरे अक्सर वीडियो में लोग मुझसे वही क्वेश्चंस पूछते हैं उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिस वीडियो में मैंने वो चीज कवर अच्छे से कर ली है। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एफर्मेशन? एफर्मेशन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो आप अपने आप को बार बार रिपीट करते हो उस चीज को, ताकि आप उस चीज को धीरे धीरे बिलीव करने लग जाओ एंड वो आपकी एक नई आइडेंटिटी बन जाए। मोस्टली लोग एफर्मेशंस अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं एंड आप उसके साथ साथ मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है फॉर मैनिफेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 2, एफर्मेशंस कैसे काम करते हैं एंड एक इफेक्टिव एफर्मेशन हम कैसे बना सकते हैं। जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही कवर किया था कि एफर्मेशंस आर स्टेटमेंट दैट वी टेल आवरसेल्व्स अगेन एंड अगेन। सो जब आप एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज सच लगने लग जाती है। एंड गाइस ये आप किसी भी साइंटिफिक बुक में से पढ़ लीजिए, जो भी साइकोलॉजी की बुक है, वो ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या सच है क्या झूठ है, इस चीज से वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अगर आपने अपने विजन बोर्ड में एक पिक्चर लगाई है जहाँ पे आप खड़े हो एक आलीशान बंगलो के सामने एंड अपने आप को बार बार कह रहे हो कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मैं इसके सामने खड़ा हूँ और उसके फोटो है क्योंकि ये मेरा घर है। जब बार बार इसको बोलोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि हाँ ये मेरा घर है, उसको लगेगा कि ये सच है। इट इज ब्लाइंड, को नहीं पता क्या झूठ है क्या सच है। जब आप अपने एफर्मेशंस को रिपीट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार सुनता है और वो बार बार सुनते वक्त सबकॉन्शियस माइंड को वो रियल लगने लग जाता है एंड धीरे धीरे फिर आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो गाइस, अगर आप यूनिवर्स को मानते हो कि यूनिवर्स एक अलग एंटिटी है, वो आपको चीजें देती है, ये भी ठीक है, बट असल में देखा जाए तो यूनिवर्स हमारे अंदर ही होता है। तो अगर हम अपने अंदर की थिंकिंग पैटर्न जब तक चेंज ना करें तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाहर की चीजें भी अपने आप चेंज हो जाएगी। इसीलिए एफर्मेशंस बहुत ही एक हेल्पफुल टेक्निक है एंड साइंटिफिकली ये देखा गया है कि अगर आप एक बच्चे को 7 साल तक एक ही सेंटेंस बोलते जाओगे वो चीज बिलीव कर लेगा। गाइस सब कुछ रिपीटेशन के थ्रू ही होता है। इवन एक बच्चा अपना नाम भी रिपीटेशन के थ्रू ही लर्न करता है। उसके पेरेंट्स को बार बार उसका नाम रिपीट करना पड़ेगा तब जाके उसको समझ आएगा कि हाँ मेरा नाम सक्षम है। मैनिफेस्टेशन में आप कोई भी टेक्निक उठा लो, सब एक ही चीज यूज करते हैं, वो है रेपिटेशन। आप चाहे कोई भी टेक्निक यूज करो, आपको रेपिटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड एफर्मेशन इंश्योर करता है कि आप चीजें रिपीट करें। सो एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है एंड उससे धीरे धीरे आपका माइंड उस स्टेटमेंट को बिलीव करने लग जाता है एंड जैसे बिलीव करने लग जाता है वो चेंजेस आपके सामने हो जाती है। मैं आपको एक और वे बताती हूँ जिस वे से आप अपने एफर्मेशंस को इफेक्टिव बना सकते हो। वो ये है कि अपने एफर्मेशंस को वैसे फ्रेम करो जैसे आप लोगों से बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो मैं मम्मी को बोलूंगी कि मम्मी आपको पता है मेरे को 10 लाख का पैकेज मिल गया है, आपको पता है मेरे को 10 लाख का पैकेज मिला है। या फिर अपने दोस्त को बोलोगे मुझे 10 लाख का पैकेज मिल गया है। ये आप आंसर दोगे तो बस इसी आंसर को, मुझे 10 लाख का पैकेज मिल गया है, ये बार बार अपने आप को रिपीट करो
रिपीट करो, रिपीट करो। इसको एज नेचुरल बनाओ जितना पॉसिबल है, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अब्सॉर्ब करने में इजी हो जाए। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, कौन सी लैंग्वेज में हम अफर्मेशंस लिखे तो फास्ट वर्क करती है। एंड इसका आंसर ये है कि जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जो भी लैंग्वेज में आप अच्छे से बोल सकते हो, या जो आपकी नेटिव लैंग्वेज हो वो। अगर आप बिलीव नहीं भी कर पा रहे हो, दैट्स ओके, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी अफर्मेशन फिर भी काम करेगी, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है गाइस। आपको बार बार अफर्मेशन बोलना है, बोलना है, बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, इज देयर एनी आइडल टाइम फॉर एफर्मेशन? इसका आंसर यस एंड नो है। यस, देयर इज एन आइडल टाइम। लाइक लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही पहली चीज अफर्म करो, एंड रात को सोने से पहले अफर्म करो, जब आप सोने के लिए बस जा ही रहे हो तब। क्यों करो, मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली हमारे पास दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का लार्ज हिस्सा होता है एंड वो अंधा होता है, एंड जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सबकॉन्शियस माइंड से थोड़ा सा छोटा होता है, बट वो सबकॉन्शियस माइंड की आंख जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गहरी नींद में सो रहे हो, फिर आपके दोस्त ने आपको थोड़ा सा उठाया और फिर बोला, यार पता है तू कह रहा था तू कल मेरे को पार्टी देगा ना, जबकि आपने कहा भी नहीं था, बट आप बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि तब आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि उसको सोचने के लिए, तब आपको कॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा नहीं होगा। एट द सेम टाइम अगर वही दोस्त आपको बोले, जब आप फुल्ली अवेक हो, फ्रेश हो, तूने बोला था कल मेरे को पार्टी देगा ना, तो फिर आप बोल पाओगे नहीं मैंने तो ऐसा कब बोला था, कुछ भी बोल रहा है, झूठ मत बोल। इसलिए द बेस्ट टाइम फॉर एफर्मेशन इज मॉर्निंग। तो सुबह जैसे ही आप उठोगे तब भी आपकी कॉन्शियस माइंड इतनी एक्टिव नहीं है, तो उठोगे आप बस अफर्म करते रहो, अफर्म करते रहो, अफर्म करते रहो। फर्स्ट 15 मिनट अफर्म करो, आपको अपना फोन नहीं छूना है, आपको उठते ही बस अफर्म करो, अफर्म करो। अनदर आइडियल टाइम फॉर यू टू अफर्म इज जब आप काम कर रहे हो जिसमें आप अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग, जब आप ड्राइविंग करते हो तो आप इतना दिमाग नहीं यूज करते हो, तो फिर आप टाइम अफर्म कर सकते हो। फिर जब आप नहा रहे होते हो तब भी आप अपना दिमाग नहीं यूज करते हो, उस टाइम आप अफर्म कर सकते हो। या फिर जब आप घर के कोई काम करते हो उस वक्त भी आप अफर्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर एन अफर्मेशन टू वर्क? तो ये पूरा डिपेंड करता है आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर, या किस हिसाब से आपका ब्रेन वायर्ड हुआ। हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं आपके थिंकिंग पैटर्न से। जब आप उसको बार बार अफर्म करते हो तो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स चेंज होके एक अलग पैटर्न फॉर्म करते हैं। वो कितना टाइम लगाएगा डिपेंड करता है कि कितना गहरा है आपका वो बिलीफ। अगर आपको एक ही चीज बचपन से कही गई होगी, फॉर एग्जाम्पल हर मिडिल क्लास फैमिली का पॉपुलर डायलॉग है कि मनी अर्न करना इतना इजी नहीं, ये आप बचपन से सुनते आ रहे हो, और अगर अभी आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं मेरे लिए पैसा कमाना इजी है, तो वो आपके लिए पॉसिबल है, बट उस बिलीफ सिस्टम को आपके ब्रेन के अंदर नेचुरल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप उसको किस इंटेंसिटी से बिलीव कर सकते हो। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि क्या हमें अफर्मेशन में बिलीव करना जरूरी है फॉर इट टू वर्क? एंड द आंसर इज नो। ऑब्वियसली जब आप उसको फर्स्ट फ्यू टाइम्स रिपीट करोगे तब आपको लगेगा कि भाई ये क्या फालतू की चीज है यार, ये क्या है, मैं फालतू ही कर रहा हूँ। बट अगर आप एक अफर्मेशन को बिलीव करते हो वो आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को फास्ट बना देगा। बट अगर आप नहीं भी करते हो फिर भी अफर्मेशन आपके लिए काम करेगी। हो सकता है वो थोड़ा सा टाइम ले। Whether you believe it or not, the affirmations will work provided if you affirm consistently. Next question जो कि बहुत ही कॉमन है वो ये है कि मेरे को अपनी affirmation कितनी बार रिपीट करनी चाहिए। अगर आपको वो रिजल्ट जल्दी चाहिए तो बहुत बार रिपीट करो। इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि 20 बार रिपीट करना चाहिए, 15 बार रिपीट करना चाहिए। अगर आपको वो चीज जल्द की जल्द चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ बहुत बार रिपीट करो। ये मत सोचो अच्छा मैंने इतना रिपीट कर लिया ठीक है, नहीं, बहुत बार रिपीट करो जब तक वो आपका बिलीफ ना बन जाए। सपोज आप इंट्रोवर्ट हो, आपको एक्सट्रोवर्ट बनना है, तो आप अपने आप को बोलते रहो कि आई एम एक्सट्रोवर्ट, आई एम एक्सट्रोवर्ट, आई एम एक्सट्रोवर्ट। धीरे धीरे आपका ब्रेन वो सारी चीजें आपको करने को बोलेगा जो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन करता है। आपको जितना मर्जी है रिपीट करो, और ऐसे भी रिपीट मत करो कि रिपीट करते करते आप बस पागल हो जाओ। ब्रेक लो, बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। आपके जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको भी एंजॉय करो। बट उसके बाद अगर आपको लगता है कि उस चीज के रिलेटेड आपके पास बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आ रही है, देन आप उस एफर्मेशन को रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ।
और repetition of affirmation also depend on the confidence that you have on manifesting that thing. अगर आपको लगता है कि जो चीज आपको मैनिफेस्ट करनी है वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे क्योंकि आप इससे रिलेटेड भी काफी सारी चीजें मैनिफेस्ट कर चुके हो, तो आप अफर्मेशन थोड़े से कम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज तो मेरे से आउट ऑफ रीच है, मतलब मुझे मैनिफेस्ट करने में बहुत मुश्किल होगी, तो फिर आप उसको अफर्म बहुत बार करिए। जब भी आपका माइंड डाउट करे कि यार पता नहीं ये होगा या नहीं, अफर्म करो, अफर्म करो, अफर्म करो। एक और क्वेश्चन आता है कि शुड आई से माई एफर्मेशन लाउड या इन माई हेड। सो आई रिकमेंड कि आप अपने हेड के अंदर बोले क्योंकि वो ज्यादा इजी रहेगा। अगर आप तेज तेज बोलोगे तो ठीक है आपके कान भी सुन पाएंगे बट वो ज्यादा एनर्जी आपका कंज्यूम करेगा, प्लस आप सोचते ज्यादा है एज कम्पेयर टू बातें करना। तो इसलिए आई रिकमेंड यू कि आप मन ही मन आप अपना एफर्मेशन बोलते जाइए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं है मेरे को थोड़ा सा बाहर भी तेज तेज बोलना है जाते मैं सुन पाऊँ अच्छे से, तो वो भी आप कर सकते हैं। लिटरली एफर्मेशन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि इस वे को फॉलो करना है। बस गाइस भरोसा रखिए, फेथ रखिए एंड वो चीज जरूर आपको मिलेगी। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हमें कितने एफर्मेशंस बोलने चाहिए। मैं रेकमेंड करती हूँ 1 या 2 ही एफर्मेशंस चूज करें एंड देन उसको बार बार रिपीट करें, क्योंकि अगर आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्मेशन चूज करेंगे और बोलेंगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और उसको पता नहीं होगा कि भाई क्या चीज बिलीव करनी है। मेरा आइडल नंबर ऑफ एफर्मेशन इज 1 बट आप 2 भी कर सकते हो। अगर आपके एफर्मेशन जितना भी छोटा होगा और स्ट्रेट टू द पॉइंट होगा तब बेटर है। आप अपने लिए काम इजी करो ना। अगर आप 2 सेंटेंस के एफर्मेशन आप बोलोगे भी खुद थक जाओगे इतने बड़े बड़े सेंटेंस बोल के। मेक श्योर कि आपके एफर्मेशन शॉर्ट हो एंड टू द पॉइंट हो। एक और क्वेश्चन एंड ये सबके माइंड में आता है विच इज व्हेन टू लेट गो। सबसे पहले हम समझते हैं लेट गो करने का मतलब। लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा भूल जाओ, उसको भूल ही जाओ, छोड़ ही दो उसके बारे में। बेसिकली जब लोग कहते हैं कि जस्ट लेट गो इट, दे आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट फेथ रखना। ऐसे नहीं कि भाई ये मैं मैनिफेस्ट करो होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली डाउट करते जाएंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी काम नहीं करेगी। अगर आप 5 मिनट अफर्म कर रहे हो कि मैं ये ऐसे अफर्म कर रहे हो बट उसके बाद आप कह रहे हो नहीं यार ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ यार, ये क्या है वो क्या है, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, तो आपका ब्रेन लगेगा अच्छा वो हम थॉट्स फिर भी सोच रहे हैं, मतलब वही अभी तक ट्रू है, ये जो नया थॉट है ये कुछ भी नहीं है। इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू जस्ट अफर्म एंड जो भी नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं उसको एंटरटेन मत करो। सो व्हेन शुड आई लेट गो का आंसर ये होगा, आप उस चीज को लेके बैठे मत रहो, आप उसको अफर्म करो। ऐसा नहीं कि बस 2 दिन अफर्म किया उसके बाद भूल जाओ। अफर्मेशंस तो आप डेली करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन आई मेक माई एफर्मेशंस पावरफुल। इसका आंसर है फॉर्म एन एफर्मेशन बेस्ड ऑन द वे यू स्पीक नेचुरली। नेक्स्ट इज हाउ डू आई स्टे कंसिस्टेंट विद एफर्मेशंस। एफर्मेशन तो हम बना लेते हैं, पहले के 3-4 दिन हम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, 5th डे से हमें वो चीज बहुत बोरिंग लगने लग जाती है और फिर हमें लगता है हमने तो अफर्म किया है, हमारा मैनिफेस्टेशन हुआ नहीं, एफर्मेशंस है ही बेकार। इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। एक चीज कर सकते हो, आप अपने फोन में अलार्म लगाओ एंड उस अलार्म को लेबल करो अफर्म फॉर माई रिलेशनशिप, अफर्म फॉर माई मनी, अफर्म फॉर माई कॉन्फिडेंस, और उस अलार्म को हर 3 से 4 घंटे के बीच में अलार्म सेट करो ताकि वो बजे एंड देन आप 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उसको अफर्म करते रहो। आप अपने रूम में स्टिकी नोट्स लगा लो, ये मेरे अफर्मेशंस है, मेरे को उठ के पढ़ना है। ऐसी जगह में लगाओ जहाँ पे आपको याद रहे कि हाँ मेरे को अफर्म करना है। अफर्मेशंस में भी तो ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका अफर्मेशन काम नहीं करेगा। फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अफर्मेशन करते करते एट द सेम टाइम या उसके 2 मिनट बाद आप उसके ऑपोजिट चीज सोचोगे तो आपका अफर्मेशन काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी मैनिफेस्ट करनी है, आप अपने आप को अफर्म कर रहे हो कि आई एम एक्सट्रोवर्ट, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट, ये आपने 10 मिनट के लिए किया, बट फिर 2 मिनट बाद अगर आपका कोई दोस्त आया या कोई आया, नहीं यार मैं तो अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ यार, मैं तो एक्सट्रोवर्ट बन ही नहीं सकता, मैं हूँ ही इंट्रोवर्ट यार, आई एम स्टिल इंट्रोवर्ट, मेरा कुछ हो नहीं सकता, ऐसे करोगे तो आपका एफर्मेशन काम नहीं करेगा। भूल जाओ अपने एफर्मेशन
एफर्मेशन को आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको अफर्म करते, तो आप एफर्मेशन छोड़ दो। एंड द सेकंड रीजन जिसमें आपका एफर्मेशन काम नहीं करेगा वो ये है कि अपने एफर्मेशंस को बार बार चेंज करना। मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं अच्छे से दोस्त बना लेता हूँ, ये तो सेम ही चीज है बट अलग अलग वे से है। तो आप दोनों में से कुछ एक चूज करो कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, उसी चीज को आप रिपीट करते जाओ, उसको चेंज मत करो, क्योंकि द मोमेंट यू विल चेंज योर माइंड विल गेट कंफ्यूज कि भाई ये क्या है, अभी तो कुछ और थॉट था, अभी कुछ और है। टू मेक इट ऑल अब्सॉर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू चेंज एनी ऑफ योर अफर्मेशन, जस्ट स्टिक विद इट। अफर्मिंग करने से पहले एक बार बैठ कर सोच लो कि भाई कौन सा सेंटेंस मेरे को चाहिए एज एन एफर्मेशन, एंड इंश्योर कि वो सेंटेंस शॉर्ट हो। अपने एफर्मेशन के कॉन्ट्राडिक्ट थॉट्स मत सोचो, अपने जो एफर्मेशंस है वो बार बार चेंज मत करो। अगर आप ये दो चीजों को अवॉइड करोगे तो आपकी एफर्मेशंस काम करेगी। ये थी एफर्मेशंस की बात। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस वाज ऑल अबाउट एफर्मेशन। जितना भी मेरे को एफर्मेशन के बारे में नॉलेज थी मैंने वो सब आपको बताया है। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू in the next video. Bye.